वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। आज हम लोग कलयुग के लक्षण पर चर्चा करेंगे। कलयुग के लक्षण पर चर्चा करने के पहले आइए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरी। तो कलयुग के लक्षण भागवत पुराण में बताए गए हैं, जिसमें सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि राजा, तब कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन घटते जाएंगे। कलयुग में एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार तथा सद्गुणों का लक्षण माना जाएगा। कानून तथा न्याय तो मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होंगे। पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे और व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर करेगी। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय काम शास्त्र में उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा और ब्राह्मणत्व जनेऊ पहनने पर निर्भर करेगा। मनुष्य का आध्यात्मिक पद मात्र बाह्य प्रतीकों से सुनिश्चित होगा और इसी आधार पर लोग एक आश्रम छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे। यदि किसी की जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति के औचित्य में संदेह किया जाएगा, और जो चिकनी चुपड़ी बातें बनाने में चतुर होगा वह विद्वान पंडित माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वह अपवित्र माना जाएगा और दिखावे को गुण मान लिया जाएगा। विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा और कोई भी व्यक्ति अपने को जनता के बीच आने के लिए योग्य समझेगा यदि उसने केवल स्नान कर लिया है। तीर्थ स्थान को दूरस्थ जलाशय और सौंदर्य को मनुष्य की केश सज्जा पर आश्रित माना जाएगा। उदर भरण जीवन का लक्ष्य बन जाएगा और जो जितना ढीठ होगा उसे उतना ही सत्यवादी मान लिया जाएगा। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है वह दक्ष समझा जाएगा। धर्म का अनुसरण मात्र यश के लिए किया जाएगा। इस तरह ज्यों-ज्यों पृथ्वी भ्रष्ट जनता से भरती जाएगी, ज्यों-ज्यों समस्त वर्णों में से जो अपने को सबसे बलवान दिखला सकेगा वह राजनैतिक शक्ति प्राप्त करेगा। जनता ऐसे लोभी तथा निष्ठुर शासकों द्वारा, जिनका आचरण सामान्य चोरों जैसा होगा, अपनी पत्नियों तथा संपत्ति छीन लिए जाने पर पर्वतों तथा जंगलों में भाग जाएगी। अकाल तथा अत्यधिक कर से सताए हुए लोग पत्तियां, जड़ें, मांस, जंगली शहद, फल, फूल तथा बीज का खाने के लिए बाध्य होंगे। सूखे से पीड़ित होकर वे पूर्णतः विनष्ट हो जाएंगे। जनता को शीत, बात, तपन, वर्षा तथा हिम से अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। लोग आपसी झगड़ों, भूख, प्यास, रोग तथा अत्यधिक चिंता से भी पीड़ित होते रहेंगे। कलयुग में मनुष्यों की अधिकतम आयु 50 वर्ष हो जाएगी। कलयुग समाप्त होने तक सभी प्राणियों के शरीर आकार में अत्यंत छोटे हो जाएंगे और वर्णाश्रम मानने वालों के धार्मिक सिद्धांत विनष्ट हो जाएंगे। मानव समाज वेद पथ को पूरी तरह भूल जाएगा
और तथाकथित धर्म प्रायः नास्तिक होगा। राजे प्रायः चोर हो जाएंगे। लोगों का पेशा चोरी करना, झूठ बोलना तथा व्यर्थ हिंसा करना हो जाएगा और सारे सामाजिक वर्ण शूद्रों के स्तर तक नीचे गिर जाएंगे। गौवें बकरियों जैसी होगी। आश्रम संसारी घरों में से भिन्न नहीं होगा तथा पारिवारिक संबंध तात्कालिक विवाह बंधन से आगे नहीं जाएगा। अधिकांश वृक्ष तथा जड़ी बूटियां छोटी होगी और सारे वृक्ष बौने समी वृक्षों जैसा प्रतीत होंगे। बादल बिजली से भरे होंगे। घर पवित्रता से रहित तथा सारे मनुष्य गधों जैसे हो जाएंगे। उस समय भगवान पृथ्वी पर प्रकट होंगे। वे शुद्ध सतोगुण की शक्ति से कर्म करते हुए शाश्वत धर्म की रक्षा करेंगे। भगवान विष्णु जो कि सारे जड़ तथा चेतन प्राणियों के गुरु तथा सबों के परमात्मा हैं, धर्म की रक्षा करने तथा अपने संत भक्तों को भौतिक कर्मफल से छुटकारा दिलाने के लिए जन्म लेते हैं। भगवान कल्कि संभल ग्राम के अत्यंत निपुण ब्राह्मण महात्मा विष्णु यशा के घर में प्रकट होंगे। भगवान के स्वामी, ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कल्कि अपने तेज घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे और हाथ में तलवार लेकर ईश्वर के 8 योग ऐश्वर्यों तथा 8 विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित करते हुए पृथ्वी पर विचरण करेंगे। वे अपना अद्वितीय तेज प्रदर्शित करते हुए तथा तेज चाल से सवारी करते हुए उन करोड़ों चोरों का वध करेंगे जो राजाओं के वेश में रहने का दुस्साहस कर रहे होंगे। जब सारे धूर्त राजा मारे जा चुकेंगे तो शहरों तथा कस्बों के निवासी भगवान वासुदेव को लेपित चंदन तथा अन्य प्रसाधनों की सुगंधि को लाती हुई पवित्र वायु का अनुभव करेंगे और उससे उनके मन आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो जाएंगे। जब भगवान वासुदेव बचे हुए नागरिकों के हृदयों में अपने दिव्य सात्विक रूप में प्रकट होते हैं, वे फिर से पृथ्वी की जनसंख्या को काफी बढ़ा देंगे। जब पृथ्वी पर धर्म के पालनहारे भगवान कल्कि के रूप में प्रकट हो चुकेंगे तो सतयुग प्रारंभ होगा और मानव समाज सात्विक संतानें उत्पन्न करेगा। जब चंद्रमा, सूर्य तथा बृहस्पति एक साथ कर्कट राशि में होते हैं और तीनों एक ही समय पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी क्षण सत्य या कृत युग प्रारंभ होगा। इस तरह सुखदेव गोस्वामी ने सूर्य तथा चंद्र वंशों, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के सारे राजाओं का वर्णन किया और राजा परीक्षित को बताया कि तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के राज तिलक तक 1150 वर्ष बीत चुकेंगे। सप्त ऋषि मंडल के 7 तारों में से पुलह तथा क्रतु ही सबसे पहले रात्रिकालीन आकाश में उदय होते हैं। यदि उनके मध्य बिंदु से होकर उत्तर दक्षिण को एक रेखा खींची जाए तो यह जिस नक्षत्र से होकर गुजरती है वह उस काल का प्रधान नक्षत्र माना जाता है। सप्त ऋषिगण 100 मानवीय वर्षों तक उस विशेष नक्षत्र से जुड़े रहते हैं। संप्रति तुम्हारे जीवन काल में वे मघा नक्षत्र में स्थित है। भगवान विष्णु सूर्य के समान तेजवान हैं और कृष्ण कहलाते हैं। जब वे वैकुंठ लोक वापस चले गए तो इस जगत में कली ने प्रवेश किया और तब लोग पाप कर्मों में आनंद लेने लगे। जब तक लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे तब तक कली इस लोक का दमन करने में असमर्थ रहा। जब सप्तऋषि मंडल
मघा नक्षत्र से होकर गुजरता है तो कलयुग प्रारंभ होता है। यह देवताओं के 1200 वर्षों तक रहता है। जब सप्तऋषि मघा से चलकर पूर्वा साढ़ा में जाएंगे तो कली अपने पूर्ण शक्ति में होगा और राजा नंद तथा उसके वंश में से इसका सूत्रपात होगा। जो लोग भूतकाल को अच्छी तरह समझते हैं वे यह कहते हैं कि जिस दिन भगवान कृष्ण ने वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान किया उसी दिन से कलयुग का प्रभाव शुरू हो गया। कलयुग के 1000 दैवी वर्षों के बाद सतयुग पुनः प्रकट होगा। उस समय सारे मनुष्यों के मन स्वयं प्रकाशमान हो उठेंगे। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी मुनि ने मनु के राजवंश का वर्णन जिस रूप में वह पृथ्वी पर विख्यात है कहा सुनाया, और इसी प्रकार से विविध युगों में रहने वाले वैश्यों, शूद्रों तथा ब्राह्मणों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। ये पुरुष जो कि महात्मा थे अब केवल अपने नामों से जाने जाते हैं। वे भूतकाल के विवरणों में ही पाए जाते हैं और पृथ्वी पर केवल उनका यश रहता है। महाराज शांतनु का भाई देवापी तथा इक्ष्वाकु वंशी मरु दोनों ही महान योग शक्ति से युक्त हैं और अब वे कलाप ग्राम में रह रहे हैं, मतलब कलयुग में कलाप ग्राम में रह रहे हैं। कलयुग के अंत में ये दोनों ही राजा भगवान वासुदेव का आदेश पाकर मानव समाज में लौट आएंगे और मनुष्य के शाश्वत धर्म की पुनः स्थापना करेंगे जिसमें वर्ण तथा आश्रम का विभाजन पूर्ववत रहेगा। इस पृथ्वी पर जीवों के बीच 4 युगों का सत, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग का चक्र निरंतर चलता रहता है जिससे घटनाओं का वही समान अनुक्रम प्रेषित होता है। हे राजा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मेरे द्वारा वर्णित ये सारे राजे तथा अन्य सारे मनुष्य इस पृथ्वी पर आते हैं, अपना प्रभुता जताते हैं, किंतु अंत में उन्हें यह जगत त्यागना पड़ता है और वे विनाश को प्राप्त होते हैं। भले ही अभी मनुष्य का शरीर राजा की उपाधि से युक्त हो किंतु अंत में इसका नाम कीड़े, मल या राख हो जाएंगे। जो व्यक्ति अपने शरीर के लिए अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाता है वह अपने हित के विषय में क्या जान सकता है, क्योंकि उसके कार्य उसे नरक की ओर ले जाने वाले होते हैं। भौतिकतावादी राजा सोचता है यह असीम पृथ्वी मेरे पूर्वजों के अधीन थी और अब मेरी प्रभु सत्ता में है। मैं इसे अपने पुत्रों, पौत्रों तथा अन्य वंशजों के हाथों में रहते जाने की किस तरह व्यवस्था करूं। यद्यपि मूर्ख लोग पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने शरीर को मैं और इस पृथ्वी को मेरी स्वीकार करते हैं, किंतु अंततः उन सबों को अपना शरीर तथा पृथ्वी दोनों त्यागना पड़ा और वे विस्मृति के गर्भ में चले गए। हे राजा परीक्षित, ये सारे राजे जिन्होंने अपने बल से पृथ्वी का भोग करना चाहा, सारे के सारे काल की शक्ति से ऐतिहासिक वृत्तांत मात्र बनकर रह गए। इस प्रकार यह कलयुग के लक्षणों का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंध में से लिखे द्वितीय अध्याय से लिया गया है। आप इसका विस्तृत अध्ययन भागवत पुराण से कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।